would you like to say something, Manish? एक पत्रकार जो अन्ना हजारे के आंदोलन से राजनीति में पैर जमाना सीखता है। आम आदमी पार्टी का आगाज होता है तो उसकी नींव का सबसे अहम हिस्सा बनता है। वो शिक्षा मंत्री जिसने दिल्ली के बच्चों का भी प्यार पाया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ये पूर्व शब्द कुछ ही देर पहले सिसोदिया के नाम के आगे जुड़ा है, क्योंकि अब वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने शराब घोटाले के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले केस में सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। राहत की आस में सुप्रीम कोर्ट गए सिसोदिया को कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया। वहां भी राहत नहीं मिली तो ये इस्तीफा देखने को मिला। लेकिन एक साधारण से परिवार में जन्मे सिसोदिया की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। एक पत्रकार की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात से लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन और आप की स्थापना तक सिसोदिया सबकी अहम भूमिका में रहे हैं। 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में साधारण से परिवार में जन्मा एक बच्चा दिल्ली का डिप्टी सीएम बन जाता है। वो था मनीष सिसोदिया। अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली में पूरी की। उन्होंने पत्रकारिता में भारतीय विद्या भवन से डिप्लोमा किया और बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की। सिसोदिया ने पत्रकारिता की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम 0 आवर को होस्ट के साथ किया था। इसके बाद उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता में उनका मन ज्यादा नहीं लगा। हालांकि वो एक बेहद ही सामान्य परिवार से आए थे, तो उन्होंने आम लोगों के लिए काम करने का मन बनाया। सिसोदिया ने 2006 में पत्रकारिता का करियर छोड़ दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने फिर परिवर्तन एनजीओ को भी बनाया। 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से पहले सिसोदिया और केजरीवाल इसी एनजीओ के जरिए काम करते थे। इसके जरिए दोनों शख्स राशन, बिजली और सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के लिए काम करते थे। इसके जरिए ही दोनों नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े। फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली में आप का राज भी शुरू हुआ। सिसोदिया की केजरीवाल से मुलाकात 1998 में हुई थी। इसी दौरान उन्होंने एक्टिविज्म की तरफ भी रुख किया था। सिसोदिया कबीर नाम की एक एनजीओ भी चलाते थे। 2011 में सिसोदिया अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का भी हिस्सा बने थे। इसी आंदोलन में जन लोकपाल बिल की मांग उठी थी। आम आदमी पार्टी के सिसोदिया संस्थापक सदस्य रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में सिसोदिया ने पटपड़गंज से चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीजेपी के नकुल भारद्वाज को हराया था। 2015 में भी सिसोदिया को पटपड़गंज से जीत मिली थी, जिसके बाद सिसोदिया पहली बार डिप्टी सीएम बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3000 वोटों से हराया था। सिसोदिया के पास सर्विस, महिला और बाल विकास, कला, संस्कृति, एजुकेशन, फाइनेंस, योजना, भूमि और भवन, विजिलेंस जैसे विभाग भी थे। केजरीवाल के बाद सिसोदिया की पार्टी में छवि काफी सॉफ्ट है। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा में जबरदस्त सुधार का श्रेय देते हैं। केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना था कि उन्होंने अपने डेप्यूटी सीएम को 18 विभागों की जिम्मेदारी थमा दी। अब सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिससे आपकी कई मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।